हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, कल आप लोगों की करंट अफेयर नहीं चल पाई थी, तो आज हम दोनों 30 का और 31 का हम यहाँ पर करंट अफेयर लेकर के आ गए हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। और डेली शाम को 4 बजे आप लोगों की प्रैक्टिस सेट चलती है सोशियोलॉजी की। जो लोग सोशियोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास हो जाती है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चाहें तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को तपेदिक टीबी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है? हाल ही में किस राज्य को तपेदिक टीबी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, तेलंगाना हो जाएंगे। तेलंगाना को प्रभावी टीबी परीक्षण और नियंत्रण के लिए मान्यता दी गई है। यह राज्य नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके अधिकतम मामलों की पहचान कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? Who has recently announced the launch of सहकार टैक्सी स्कीम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो यह योजना ये गृह मंत्री अमित शाह ने हो जाएगा राइट आंसर। यह योजना सहकारी समितियों के माध्यम से टैक्सी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये योजना किसने शुरू की है? तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट किया है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजित किया है। Where did the Indian Armed Forces recently organize the Tree Services Exercise प्रचंड प्रहार? चेन्नई, राजस्थान, बेंगलुरु, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। यह इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में युद्ध रणनीति को मजबूत करना और सुरक्षा बढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। अलीबाग, रामेश्वरम, कोयम्बटूर, मदुरई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? रामेश्वरम। ये रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम और मैनलैंड भारत को जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, रामेश्वरम। ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन हुआ है? हाल ही में कहाँ 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन हुआ है? वेयर वाज द 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? चेन्नई, शिलांग, नासिक, नई दिल्ली।
तो क्या हो जाएंगे, तो ये शिलांग हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे शिलांग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की योजना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने हैं? बाई विच ईयर डज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड इसरो प्लान टू लॉन्च द इंडियन स्पेस स्टेशन? 2026, 2028, 2030, 2035 ईयर में। तो कब हो जाएंगे ये? ऑप्शन डी हो जाएंगे वर्ष 2035, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज विच स्कीम? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जन वित्त योजना, डिजिटल इंडिया योजना? तो क्या हो जाएंगे? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, गोल्ड मैनेटाइजेशन स्कीम, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। यह स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को कम प्रतिक्रिया के कारण बंद किया गया है, जिससे सरकार को इस योजना में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन? नीता अंबानी, रोशनी नादर, सुधा मूर्ति, सावित्री जिंदल? तो क्या हो जाएंगे? रोशनी नादर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज़ imposed फाइन ऑन विच बैंक? एचडीएफसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये इनमें से दोनों हो जाएंगे, एचडीएफसी बैंक और पंजाब सिंध एंड सिंध बैंक में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। आरबीआई ने नियामकीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला डैश सबसे बड़ा देश है? इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स ग्लोबली, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ? क्या हो जाएंगे? ये 6 स्थान पर है। भारत विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला 6वां सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व रंगमंच दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व रंगमंच दिवस 2025 का विषय क्या था? थीम क्या है यहाँ पूछा है? रंगमंच और समाज, रंगमंच और शांति की संस्कृति, रंगमंच और कला का विकास, रंगमंच और मानवाधिकार? तो क्या हो जाएंगे? रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द 8th स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई? असम, मिजोरम, सिक्किम, नई दिल्ली। तो क्या हो जाएंगे? ये सिक्किम हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयातित कारों और ऑटो कंपोनेंट का नेट पर कितने प्रतिशत की टैरिफ लगाने की घोषणा की है? क्या हो जाएंगे? 10%, 20%, 25%, 30%। तो ये 25% हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घरेलू ऑटो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयातित कारों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। वर्तमान में भारत की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितना मिलियन मीट्रिक टन है? कितना है ये? 220 मिलियन मीट्रिक टन, 239 मिलियन मीट्रिक टन, सी है 254 मीट्रिक टन, डी है 265 मिलियन मीट्रिक टन। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, 239 मिलियन मीट्रिक टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की चरण शुरू की गई है। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, 12वीं, ऑप्शन बी सी। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार देश के सिर्फ 284 अरबपतियों की संपत्ति 2024 में जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गई है? According to Hurun Global Rich List 2025, the wealth of only 284 billionaires in the country has increased to what percentage of GDP in 2024? तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, 33%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान देता है? व्हाट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन डज द टेक्सटाइल एंड अपीयरल इंडस्ट्री मेक टू इंडिया जीडीपी? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 2.3%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने किस देश के राजा फिलिप के साथ चर्चा की है? थाईलैंड, बेल्जियम, म्यांमार, भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, बेल्जियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है? विच हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट अवेलेबल स्टील कंपनी? टाटा स्टील लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? ये JSW स्टील लिमिटेड, ऑप्शन बी हो जाएंगे। JSW स्टील लिमिटेड की बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी के कारण यह दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पंजीकृत की गई हैं? हाउ मेनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैव बीन
रिसेंटली अंडर द इंसेंटिव स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या हो जाएंगे ये आपका 22,800, 32,800, 42,800, 52,800। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे 42,800, 42,800। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड फेसबुक टू लिमिट फेक न्यूज? मालदीव, नेपाल, पापुआ न्यू गिनी, जापान। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। फर्जी खबरों को रोकने के लिए पापुआ न्यू गिनी सरकार ने फेसबुक पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस ट्रांसफ़र प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तट से VLSR सैम का सफल परीक्षण किया गया है? गोवा, गुजरात, उड़ीसा, केरल। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, उड़ीसा हो जाएंगे। उड़ीसा तट से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू ईयर मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट है, प्रख्यात डैश लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हिंदी, अवधी, बंगाली, मलयाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, हिंदी। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं? नामीबिया, सोमालिया, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ये नामीबिया हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह, इसी लोगों का नाम है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? तो क्या हो जाएंगे ये? 21,919 करोड़, 22,919 करोड़, 23,919 करोड़, 24,990 करोड़। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, 22,919 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत किस देश के सदस्यों के निर्वासन की अनुमति मांगी है? भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको, वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, वेनेजुएला।
अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। नेक्स्ट है, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर न्यूनतम निवेश राशि 10,000 से घटाकर कितना कर दी है? 8,000, 7,000, 5,000, 1,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये 1,000 रुपये हो जाएंगे। 10,000 से घटाकर 1,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2008, वर्ष 2010। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वर्ष 2005। ऑप्शन बी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया था और अब इसका संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किस मनरेगा के तहत मंजूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 2 से 7%, 3 to 7%, 4 to 7%, 5 to 7%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। मनरेगा मजदूरी में 2% से 7% की वृद्धि की गई है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को लाभ मिलेगा। तो ये रहा आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। टेक केयर। और शाम को 4 बजे आप लोग जुड़ना न भूलें। यदि आप सोशियोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम में आपका प्रैक्टिस सेट ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।